अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के सानिध्य में यह 113वां वार्षिक महाधिवेशन हो रहा है, जिसमें मंच पर विराजमान है परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान महर्षि मेघ परमहंस महाराज के सेवा में संलग्न, जिनका परिचय ही गुरु सेवी के नाम से हुआ है, ऐसे महान कीर्तिवान परम पूज्य स्वामी श्री भगीरथ दास जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। उनके ही साथ में बैठे हैं जिन्होंने पूज्य महाराज श्री गुरुदेव भगवान की बहुत सेवा की है और सत्संग की भी बहुत सेवा किया है, जिनकी कीर्ति चरण से भी प्रमोद बाबा के नाम से विख्यात है। मैं उनको भी खूब खूब प्रणाम करता हूँ और मैं आपसे मिला भी हूँ गोपाल घाट में आकर के। और जो आचार्य श्री नहीं आ पाए अपने कमजोर स्वास्थ्य की वजह से, हम उनके लिए भी मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और परम पूज्य स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज आपको भी प्रणाम करते हैं। आप जिनका यशस्वी ओजस्वी मंच संचालन श्रवण कर रहे हैं, ऐसे श्री सत्य प्रकाश जी महाराज आपको भी खूब खूब वंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित सभी पूजनीय संतजन सबको एक साथ नमन करते हैं। हमारे अभी सहयोगी श्री रवि शंकरानंद जी महाराज आप श्रवण कर रहे थे, उनके लिए भी मंगल कामना करते हैं। पूर्णतः विराजमान अनेक संतजन और आप सब दर्शक दीर्घा में विराजमान भक्तजन, अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के उपाध्यक्ष महोदय श्री कृष्ण कुमार यादव जी और उपाध्यक्ष श्री मुकेश जायसवाल जी, महामंत्री श्री दिव्य प्रकाश जी, मंत्री के पद पर श्री राजेंद्र मेहता जी, श्री मनु भास्कर जी एवं सभी सदस्यगण, आप सब के लिए एक बार हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। सब यशस्वी हो, सब कीर्तिमान हो, सब अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यह बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। मैं पूज्य महर्षि संतसेवी परमहंस महाराज से बहुत प्रभावित था। उनके दर्शन कई बार किया हूँ। उनकी जो विशेषता थी कि वो गद्य में तुकबंदी लगाते थे, ये उनकी विशेष पहचान बन गई थी। मुझे उनका बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है। मेरा भी शरीर भागलपुर जिले का है और मुझे लगता है हमारे जन्मभूमि से आसपास से भी बहुत से भक्त आए होंगे। और गोपाल घाट में बचपन से गया। पूज्य जो गुरुदेव भगवान है उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। मेरा बचपन में मुंडन संस्कार भी गोपाल घाट में हुआ है, इसलिए मैं आपसे अलग नहीं हूं। पूज्य गुरुदेव भगवान ने छड़ी से मुझे आशीर्वाद दिया है, तो मुझे वो दृश्य आज भी याद है। तो मैं आपसे अलग नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं काशी में अध्ययन करने के लिए आया, हरिद्वार में, फिर महाराष्ट्र में अध्ययन के क्रम में गया। मुख्य रूप से मैंने बड़ा प्रेम से स्वाध्याय किया। काशी आकर के 14 वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात, जैसा अभी आपने सुना, प्रोफेसर भी बन गया, लेकिन इसी वेशभूषा में था। फिर वापस उसको छोड़कर काशी में फिर सेवा लिया। अपना अपना प्रारब्ध है, कहीं भी प्रारब्ध आपका फलीभूत हो सकता है, कहीं भी आपका प्रारब्ध लेकर जा सकता है। आप सब जानते हैं दाना पानी में नाम लिखा हुआ रहता है ऑलरेडी पहले से ही। तो लेकिन मेरा प्रेम, मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था अभी भी संत मत में है और हमेशा रहेगी। आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा, पूज्य गुरुदेव भगवान का वो महर्षि वाणी आप लोग जानते होंगे। भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। सबके नाम रूप भी भिन्न भिन्न होने पर भी सबकी आत्मा तो अभिन्न ही है। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को न प्राप्त कर ले तब तक भक्ति पूरी नहीं होती है। तो बहुत अच्छा है। संतमत भी
जो सन्यासी परंपरा है, विरक्तों की ही परंपरा है। आप सब जानते होंगे पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरुदेव देवी साहब, उनके गुरुदेव तुलसी साहब, लेकिन उनके गुरुदेव कौन है आप सबको पता नहीं होगा, शायद किसी की पता भी होगा। संत तुलसी साहब के जो गुरुदेव थे वो पुरी नामा थे, जो गिरिपुरी बोलते हैं ना, दशनाम, हम लोगों की दशनाम परंपरा है, तो ये संतमत की भी दशनाम परंपरा ही है। इसलिए आप सब कभी भी अपने को अलग नहीं समझे। जो अखाड़े की परंपरा है वो सनातन परंपरा ही संतमत की परंपरा है। आपने गुरु महाराज के प्रवचन में सुना होगा कि ये कोई महर्षि में ही मत नहीं है, कई बार स्वयं बोले, और आप सब भी इस बात को मन में रखें कि ये महर्षि में ही मत नहीं है, ये संत मत है। इसमें जब आप कहते हैं कि शंकर रामानंद धन्य आधारी, तो सबका नाम तो आप बोलते ही है। जब हम सबका नाम बोलते हैं और गुरु महाराज ने सत्संग योग में सभी संतों को स्थान दिया है, तो अपने को इतना सीमित क्यों मानते हैं आप वास्तव में सागर में है, आप गागर में नहीं है, सागर में है। तो अपने मन मस्तिष्क को भी इतना ही व्यापक बनाए। पूज्य रविंद्र महाराज जी यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग वहाँ झाड़ी में, पुरानी झाड़ी में, हरिद्वार में बहुत काल तक साथ में रहे, वहीं से हमने अध्ययन शुरू किया, वहीं से शुरुआत किया। तो मेरा ये कहना है, अभी आपने सुन ही लिया कि अगले कुंभ में संत मत का अपना शिविर होगा, उस पर कुप्पा घाट द्वार लिखा हुआ होगा। ये जो महासभा के पदाधिकारी गण है, मैंने इनको शुरू दिन में ही कह दिया था कि आज तो आप यहां कर ले रहे हैं, लेकिन अगली बार ऐसे नहीं चलेगा, आपका खुद का शिविर होना चाहिए। अभी से आप कमर कस लें, तैयारी रखें कि हर कुंभ में संत मत का झंडा रहेगा, हर कुंभ में संत मत का पताका फहराएगा। संत मत के सत्संगी को भी गर्व होना चाहिए, मेला में सबका नाम प्रचार होता है। मैं ये भी कहूंगा कि जैसे पुरानी परंपरा है, तो अपना जीवन जो है उन्होंने थोड़ा अलग बिताया। अब इस परंपरा में गुरुदेव भगवान से विरक्त संत जुड़े। विरक्त मतलब गैरिक वेशभूषा में, जो संतों की वेशभूषा है वो यही है। सफेद वस्त्र जो है वो तो गिरस्थ संतों की परंपरा का वेश है, लेकिन विरक्त संत की परंपरा की वेशभूषा तो ये गेरुआ वस्त्र है, भगवा वस्त्र है। तो वापस कभी उत्थान का, कभी जो है ह्रास का, कभी विकास का समय आता है। ये बड़ा अभ्युदय काल है। आप सब एक बार फिर से विचार विमर्श करके संत मत को भी अखाड़ा परिषद से जोड़ दें। एक नई ऊंचाई मिलेगी, एक नया गौरव महसूस होगा आप सबको मन में, एक नया एक स्थान मिलेगा। सभी संतों के पूजनीय संतों के जो देश में नेतृत्व करते हैं, ऐसे नेतृत्व की रेखा में शामिल हो जाएंगे सब। तो अगली बार जब कुंभ मेला हो, उसमें अपना शिविर हो और संत मत के सभी संतजन, सभी 13 अखाड़ा परिषद के संतजन सब एक मंच पर बैठे। आप सबको भी बड़ा गर्व होगा और संतों को भी बड़ा गर्व होगा। आप मुझे देखकर तो समझ ही सकते हैं कि सब एक है, कोई अलग नहीं है। हमारी पूजा पद्धति किसी किसी की अलग हो सकती है, लेकिन पूजनीय जो परमात्मा है वो सभी का एक ही है। ईश्वर एक है और ईश्वर तक जाने का मार्ग भी एक है, उद्घोष है ना। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई तिलक करता है, कोई तिलक नहीं करता है। कोई तिलक ऐसे कर लेता है लंबे में,
लंबा तिलक करते हैं, हम कहते हैं वो शंकर जी का त्रिशूल बनाकर चलते हैं। हम ऐसे कर लेते हैं, राम जी का धनुष बना लेते हैं। कोई सादा कर लेता है, कोई कैसा भी कर लेता है। जैसे विवाहित महिलाएं सिंदूर लगाती है, और सिंदूर न लगाए तो क्या वो स्त्री नहीं है? स्त्री है, लेकिन अपना श्रृंगार है। सनातन धर्म में यह एक उपहार को प्राप्त हुआ है। 16 श्रृंगार कर सकती हैं, और माताएं करती भी हैं। वैसे ही पुरुष लोग, कोई माला पहनता है, कोई तिलक करता है, किसी का कोई खंडन मंडन नहीं करना चाहिए। सब जैसे श्रद्धा बने वैसे रहे, भजन अपना अपना जरूर करें। अच्छा, इस कुंभ में आकर के मुझे जो लगता है, संतमत एक ऐसा मंच है जहां सब एक है। कोई किसी की जाति नहीं पूछता है, पूछता है? कोई किसी का भेदभाव नहीं है, सबको सम्मान मिलता है और सबको समानाधिकार प्राप्त होता है। गुरु महाराज ने, पूज्य गुरुदेव भगवान ने संतमत को कर्मकांड से ऊपर रखा है। एक बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में है, वो ये कि कर्मकांड से ऊपर क्यों रखा? कर्मकांड जो है, कर्मकांड से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। कर्मकांड से आपको इच्छित फल जरूर मिलेगा। किसी को धन चाहिए, किसी को विवाह चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को स्वर्ग चाहिए, लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता है। कर्मकांड में उलझ कर यदि आप जीवन बिता दिए तो असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान ने बड़े सहज और सरल मार्ग से सीधे आपको सुषुम्ना का मार्ग सिखाया है। ये बहुत बड़ी बात है। और आपको गाते भी है, गंग यमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई हो। आज वो समय आया, आप देखिए गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, और उसी संगम पर आप बैठे हैं। आप बाहर से भी संगम में बैठकर संध्या कर रहे हैं, अंदर से तो आप हमेशा करते रहते हैं। राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी वरणी। यहाँ सत्संग में बैठकर भगवान की लीला की कथा भी आप सुन रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विधि और निषेध, यही तो यमुना जी है। कलयुग के कलिमल हरणी, कलयुग के कलमश को नाश करने में समर्थ यमुना की धारा है। और ब्रह्म विचार, मोक्ष कैसे मिलेगा, परमात्मा का स्वरूप क्या है, कैसे वहां तक सीधे सीधे पहुंचा जाए, यह मार्ग और इस पर जो विचार संतों के आप श्रवण कर रहे हैं, यही सरस्वती की धारा है। और त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजस उच्चते, तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापी प्रमुच्यते। इस त्रिवेणी संगम में आप स्नान कर रहे हैं, हर रोज डुबकी लगा रहे हैं, बाहर से भी आप स्नान कर रहे हैं, अंदर से भी स्नान कर रहे हैं। बाहर से स्नान करेंगे तो कुछ दिन तक पवित्र रहेंगे, अंदर से स्नान करेंगे सदा तरोताजा रहेंगे। आप खूब आनंद के साथ रहिए। आप जो कष्ट उठा रहे हैं हम सबको पता है, और अखिल भारतीय संतमत महासभा के पदाधिकारियों को भी पता है कि आप कितना कष्ट उठा रहे हैं। आप इस कष्ट को कष्ट मत समझना, ये आपकी तपस्या है, ये आपकी साधना है। पहले लोग 100 वर्ष तक, हजार वर्ष तक तपस्या करते थे। आज आपके पास उतना समय नहीं है और शरीर की क्षमता भी नहीं है, लेकिन आप सत्संग में आकर के जो तक कष्ट उठा रहे हैं। कुछ पूज्य गुरुदेव भगवान जब सत्संग करते थे तो सत्संगी लोग अपने अपने घर से सत्तू लेकर आते थे, चूड़ा लेकर आते थे, और अपने सूखा सामान खाकर आते। 3 दिन तक वही खाकर रहते। किसी किसी को खिचड़ी प्रसादी मिल जाती थी, नहीं भी मिलती थी। सच्ची बात है कि नहीं है?
लेकिन मुझे विश्वास है पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज बड़े उदार हैं। हमारी एक प्रार्थना पर उन्होंने कहा कि हम भोजन भी कराएंगे। हम लोग भोजन के लिए तो उनसे नहीं कहने आए थे, उनसे केवल स्थान के लिए कहने आए थे, और उन्होंने कहा कि हम भोजन भी कराएंगे। आप सबको भोजन भी मिल रहा है कि नहीं? तो बड़े उदार संत हैं। ऐसे संत युगों युगों तक रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। और पूज्य गुरु महाराज गुरुदेव भगवान जिनके सानिध्य में आप सब हम सब जो है दिव्य ज्ञान को प्राप्त किए हैं, उस अमर ज्ञान के लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। वह अमर ज्ञान हम सबके हृदय में अमर रहे। मैं एक बार फिर से सभी पदाधिकारियों के लिए खूब खूब आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आप सब सुखी रहें। पूज्य संतों के चरणों में वंदन करता हूँ और आप सब के लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। भगवान आप सबके मनोरथ सिद्ध करेंगे। गुरुदेव भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जहाँ जहाँ से भी आप आए हैं सकुशल अपने अपने घर को जाना, और प्रयाग से यहाँ के जो है रज को लेकर जाना आपके कल्याण करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। खूब खूब ओम नमः। सबको प्रणाम। जय श्री सद्गुरु महाराज की जय।